अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ कैन वी अप्लाई टू 153 पीएमए लॉन्ग कोर्स। पीएमए से मुराद आपको पता है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। तो लॉन्ग कोर्स की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 153 पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए, जिसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 3 दिसंबर 2023 तक। और हम इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है वो 20 नवंबर 2023 से हो रही है, यानी कि आज 17 नवंबर है। तो 3 दिन के बाद आप जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं कि आप 153 पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हाउ कैन वी अप्लाई और कौन सी एज लिमिट है कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की आर्मी को ज्वाइन करने का बहुत ही ये इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ी, कि आप ऑनलाइन जो है इस पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने 153 पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने joinpakarmy.gov.pk पे आपने जाना है। तो आपके पास ये पेज आपके सामने आ जाएगा। इधर आपको नजर आ रहा होगा जो उसका होम पेज होगा, उधर ही आपको ये नजर आ जाएगा पीएमए लॉन्ग कोर्स 153, यानी कि ये 153वां ये पीएमए लॉन्ग कोर्स है। तो आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ रेगुलर कमीशन ऑफिसर थ्रू 153 पीएमए लॉन्ग कोर्स। तो इधर हम देखें, दो आपको ऑप्शन नजर आ रही है, एक व्यू डिटेल्स की है और एक एग्जाम स्लिप की है। तो हम सबसे पहले डिटेल्स पे चले जाते हैं। व्यू डिटेल्स को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। सो यू कैन अप्लाई टू joinpakarmy.government.pk एज अ रेगुलर कमीशन ऑफिसर। तो अब इसके अंदर वो सारी चीजें जो कि आपको पता होना चाहिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम कोर्स प्री रिक्विजिट्स को देख लेते हैं, जिसकी हमारे पास एज है। तो एज जो है वो आपके पास 17 से 22 साल की आपकी एज होनी चाहिए। अगर हम 1 मई 2024 से उसको, यानी कि 1 मई 2024 तक आपकी एज जो है वो 22 साल से ज्यादा ना हो, 17 साल से कम ना हो। मैरिटल स्टेटस या सिविल स्टेटस की बात करें तो इसके लिए जरूरी है कि आप अनमैरिड हो। मैरिड सर्विंग पर्सन ऑफ द आर्म फोर्सेज ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल। अगर आप पहले से सर्विंग पर्सन है आर्मी फोर्सेस के, आर्मी के, तो आप जो है वो 20 ईयर्स आपकी एज जो है उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हैं अगर आप मैरिड है। जेंडर मेल होना चाहिए। मिनिमम हाइट आपकी 5'4" यानी कि 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वेट आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, यानी कि जितनी हाइट है उसके मुताबिक आपका वेट होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है 20 नवंबर से, ठीक है, और 3 दिसंबर तक इसका टाइम है। आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है वो 22 नवंबर 2023 से 19 जनवरी 2024 तक जो है वो आपके टेस्ट जारी रहेंगे। सैटरडे और संडे और जो क्लोज हॉलीडेज है उस दिन में वो टेस्ट नहीं होंगे। नेशनलिटी की बात करें, जो सिटीजन हैं पाकिस्तान के, जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के, तो वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के बाद ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास दो नेशनलिटी है, डुअल नेशनलिटी है, तो उनको एक नेशनलिटी जो है जो कि पाकिस्तान के अलावा कोई नेशनलिटी है उसको सरेंडर करना पड़ेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। तो एजुकेशन के हवाले से बात करें तो इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट होना चाहिए। लाइक आपने FA ICS FSC की हो, एज आपको बता दी गई 17 से 22 साल। लेकिन इसके अंदर भी रिलैक्सेशन है फॉर द 3 मंथ्स, यानी कि अगर आप 17 साल से 3 महीने अब के पढ़े हैं या आप 22 साल से 3 महीने ज्यादा हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन है। या और उसके लिए भी और भी रिलैक्सेशन है कि 1 मई 2024 तक आपकी ये एज होनी चाहिए। अगर तो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं 153 पीएमए लॉन्ग कोर्स में एज अ ग्रेजुएट, 2 इयर्स ग्रेजुएशन जो आपने की हुई है, और आप पाकिस्तान में सर्व कर रहे थे पहले से ही नेवी में या एयरफोर्स में, तो आपको इसमें एज की रिलैक्सेशन है कि आपकी एज लिमिट जो है वो 17 से 23 साल हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको रिलैक्सेशन है मजीद 3 महीने की फॉर द बोथ एंड अपर एंड लोअर लिमिट्स। अगर आप ग्रेजुएट्स हैं विद 4 इयर्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम लाइक BS BA BBA या BPA, तो आपकी एज की जो लिमिट है वो 17 से 24 साल होगी एज ऑन 1 मई 2024, और इसके अंदर वो जो 3 महीने वाली रिलैक्सेशन है वो नहीं होगी। और अगर आप सर्विंग आर्मी सोल्जर्स हैं तो तब आपकी जो एज लिमिट है वो 17 से 25 ईयर्स होनी चाहिए 1 मई 2024 तक, और इसके अंदर भी नो एज रिलैक्सेशन। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एकेडमिक प्री रिक्विजिट्स क्या है। मिनिमम मार्क्स में आपके 55% एटलीस्ट होने चाहिए, और कैंडिडेट्स जिन्होंने सिक्योर किए हैं 60% मार्क्स या उससे ज्यादा BA BSc में, और 50% मार्क्स जो है FA FSC में, दे आर एलिजिबल फॉर द पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमिक लॉन्ग कोर्स। PMA लॉन्ग कोर्स के लिए वो एलिजिबल हैं। अगर आप सर्विंग आर्मी से हो जाए तो 50% मार्क्स भी हैं आपके FA FSC में, तो आप फिर भी एलिजिबल हैं। यानी कि इसको समझने की जरूरत है कि अगर आपने सिर्फ FSC की हुई है, अभी ग्रेजुएशन नहीं की हुई, तो आपको 55% मार्क्स आपके लाजमी होने चाहिए। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन भी की हुई है और आपको ये लगता है
कि आपके FAFSC में यानी कि इंटरमीडिएट में आपके 50% मार्क्स थे, तो इसके लिए लाजिम है कि आपके 60% मार्क्स भी होने चाहिए BA BSc में। ठीक है, उसके बाद जो सर्विंग आर्मी सोल्जर्स है वो 50% मार्क्स भी होंगे अगर उनके FAFSC में या इक्विवेलेंट में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कैंडिडेट्स जो है नॉट इशूड विद सर्टिफिकेट्स इन पोजीशन ऑफ डुप्लीकेट रिवाइज मार्कशीट सर्टिफिकेट्स, उन्हें कोई भी ऐसा कोई डुप्लीकेट वगैरह नहीं जमा करवाना। और जरूरी है कि जो अपना जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है जो कि सेक्रेटरी कंट्रोल एग्जामिनेशन ऑफ कंसर्न बोर्ड और यूनिवर्सिटी से वो रिकॉग्नाइज्ड हो। इसके अलावा आपने कोई ऐसे जो है कोई फॉल्स एक्टिविटी आपने ऐसे नहीं करनी, तो आपकी जो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, A level candidates applying in Pakistan will aggregate 60% marks and they are eligible without seeking equivalent certificate as calculated by the IBCC। ठीक है, अगर तो A लेवल जो कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी 60% मार्क्स हैं, उनको वो IBCC की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। However, all the candidates who have passed A level and equivalent examination from abroad or have passed from the Pakistan with results less than CS are required to submit equivalent certificate issued by Inter Board of Chairman Committee। तो बाकी जो लोग हैं उनको IBCC से वो करवाना पड़ेगा। उसके बाद हम इनएलिजिबिलिटी कंडीशन दे सकते हैं। अब आपको पता है कि ये जब प्रिलिमिनरी टेस्ट हो जाते हैं ना, उसके बाद जो फर्दर सिलेक्शन होती है आपके फिजिकल और मेडिकल के बाद, तो आपका एक आता है ISSB का टेस्ट, जिसके लिए आपको कॉल आती है, तो आपको उस जाना पड़ता है उधर, आप कुछ दिन रुकते हो। तो ISSB से रिलेटेड भी जो है वो वीडियो मैं इंशाल्लाह बना दूंगा कि उसमें आपकी कैसे चलने। लेकिन अभी जो हमारा मेन स्टेप है वो कहता है हाउ टू अप्लाई, और फिर हमने जो हमने रिटन टेस्ट देना है, एक हमने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट देना है। उसके बाद वी विल बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन सेलेक्ट फॉर ISSB। तो ISSB से अगर आप सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर आप 2 दफा ISSB से आप जो है रिजेक्ट हो चुके हैं तो अब आप एलिजिबल नहीं हैं। दूसरी बात आपने देखनी है कि अगर आप इनिशियल टेस्ट जिसे हम इंटेलिजेंस या एकेडमिक टेस्ट करते हैं, तो अगर आप 3 दफा उसमें फेल हो चुके हैं तो आप PML लॉन्ग कोर्स के लिए एलिजिबल। तो ये 2 चीजें आपने देख लेनी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 2 दफा रिजेक्ट ना हुए हो ISSB से और 3 दफा फेल ना हुए हो इनिशियल टेस्ट जो कि आर्टिफिशियल या एकेडमिक टेस्ट होता है उसमें आप फेल हुए 3 दफा, तो आप जो है वो फ्यूचर PML लॉन्ग कोर्स के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रिजेक्ट नहीं हुए ISSB से और आप फेल भी नहीं हुए इनिशियल टेस्ट में, तो यू आर एलिजिबल फॉर द PML लॉन्ग कोर्स। ये 2 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने ये देखना कि आप पॉजिटिव ना हो ड्रग टेस्ट के लिए और आप परमानेंट अनफिट जो है वो ना डिक्लेयर्ड हुए हो फॉर ज्वाइनिंग द PMA और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, तो तब आप जो है वो एलिजिबल है। और बाकी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद हम देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर। सबसे पहला हमारा आपका पहला टास्क यही होना चाहिए कि आपने इंटरनेट के थ्रू रजिस्टर्ड होना है, जो कि मैंने आपको वेबसाइट बनाई है। आप पाक आर्मी में लिखेंगे तो नीचे एक ही वेबसाइट आई होगी जिसका नाम होगा joinpakarmy.government.pk। तो उस साइट पे आपने चल जाना है, उधर आपने रजिस्टर्ड कर लेना है। और आपकी जो प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बेस करती है आपके 3 टेस्ट के ऊपर। सबसे पहला जो आपका टेस्ट होता है वो होता है रिटन और इंटेलिजेंस, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर एक SNRO यानी कहते हैं सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो होता है वो आपका इंटरव्यू करेगा। ये चारों चीजें आपकी क्लियर है तो फिर आपको फर्दर जो है आपकी स्क्रीनिंग होगी उधर जाके, जो कि ISSB कहते हैं, तो आपको फिर ISSB की कॉल आएगी। तो अब हम देखते हैं कि जो रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसके अंदर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें इंग्लिश पूछी जा सकती है, मैथ पूछी जा सकती है, पाक स्टडीज, इस्लामियात एंड जनरल नॉलेज। तो इंग्लिश, पाक स्टडीज, इस्लामियात और जनरल नॉलेज से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियोस भी मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो कैंडिडेट्स जो है ना वो अपने रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर उधर जब आप रिटन टेस्ट दे रहे होंगे, अगर आप उधर क्लियर जाते हैं तो उधर ही आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी हो जाएगा, जहां भी आप देंगे एट ASRC कहते हैं आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर को। तो जो भी आपके सिटी के लिहाज से, अगर आप लाहौर में है तो आप लाहौर के लिए अप्लाई कर लें। तो ये रिटन टेस्ट के अंदर ये चीजें आ सकती हैं। उसके बाद फिजिकल टेस्ट में आपकी 8 मिनट्स की जो है वो रनिंग होती है। वो आपका जो डिस्टेंस होता है वो 1.6 किलोमीटर होता है और आपको 8 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। पुशअप्स की बात करें तो 15 पुशअप्स आपको करने होते हैं 2 मिनट के अंदर, और जो क्रंचेज होते हैं वो आपको 20 रेपिटेशंस करनी होती हैं 2 मिनट्स के अंदर, और पुलअप्स जो है वो 3 रेपिटेशंस करनी होती है आपने 2 मिनट्स के अंदर। डिच क्रॉसिंग होता है वो 7x7 होता है और 4 जो है वो डीप होता है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये आप अभी से अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो फिजिकल टेस्ट के लिए भी थोड़ी आप तैयारी करते हैं। तो ये क्राइटेरिया होता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपको इंग्लिश और उर्दू और जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जियोलॉजी, पाक स्टडीज, ओवरऑल आउटलुक जो है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। या आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी क्या है, जो स्पोर्ट्स, अगर फॉर एग्जांपल आपसे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में कोई आपसे पूछेगा तो आपने अगर स्पोर्ट्स बताएंगे, जो भी अपनी हॉबी आप बताएंगे, तो उससे रिलेटेड भी फिर वो क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं जो कि आपके इंटरव्यू ले रहे होंगे।
और जो भी आपका हर कैंडिडेट का जो इंटरव्यू होता है वो सीसीटीवी की तरफ से जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, जो भी पैनल बैठा होता है जो भी होता है, तो और वो जो सीरीज जो है वो वीकली बेसिस पे उनके साथ शेयर की जाते हैं, तो उस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये चीज़ें ज़्यादातर मेरिट पे ही होती हैं और ऑब्वियसली मेरिट पे होते हैं, तो आपने इसकी जो है प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी है। तो ये आपने अगर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि ये 4 चीज़ें हैं: रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू बाय प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड हेडेड बाय सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिसर। हम फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। जो आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर होता है, जो आपकी जितनी भी आपकी एंटिटीज़ हैं, फिजिकल टेस्ट है, इंटरव्यू मार्क्स हैं, वो मॉड्यूल के अंदर जो उसकी एंट्रीज कर देंगे। फर्दर जो नॉमिनेशन होगी कैंडिडेट्स की ISSB के लिए, वो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टोरेट की मेरिट के थ्रू होगी। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ISSB रिकमेंड कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट एट नियर बाय कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल यानी कि CMH में होगा। द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड एट GH यानी कि जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में होगी ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट परफॉर्मेंस। और एक चीज़ आपने याद रखनी कि जो ट्रेनिंग पीरियड होता है एट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, जिसे हम कहते हैं PMA, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, वो जो होता है 2 ईयर्स का होता है। तो ये फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर होगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है इसी तरह आप इसी लिंक के थ्रू आप ज्वाइन नाउ का आपके पास सामने आ रहा है, आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप फर्दर भी जो है इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। ज्वाइन नाउ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। इधर आप अपने बेसिक क्रेडेंशियल्स एंटर करेंगे, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, लाइक कोर्स, आपने सेंटर को सिलेक्ट करना है, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, CNIC, मदर टंग, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, कास्ट, सब कास्ट, और आपने जो है कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल भी जो है आपने ये सारी डिटेल जो आपने एंटर करके नेक्स्ट कर देना। फिर आपको फर्दर जो कुछ डिटेल जो है वो एंटर करने पड़ेंगी। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि तब तक ये नेक्स्ट नहीं होगा जब तक ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिलअप नहीं कर सकते। लाइक आपने ये देखना है कि जो इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है रेड सा, तो ये जो फील्ड है ये मैंडेटरी जरूरी है, आपने लाजमी फिल करनी है, तो इस तरह से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ASRC के अंदर, वो आपने याद रखना है कि आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने, यानी कि डिटेल मार्कशीट जो है वो मैट्रिक की, FA FSC या एक्विवेलेंट की जो डिटेल मार्कशीट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, वो आपने लेके जाने हैं। दूसरी चीज़ आपने ये चीज़ लेके जानी है कि अगर तो आप 18 ईयर्स अबव हैं तो आपने अपना कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लेकर साथ जाना है, और अगर आप जो है वो 18 साल से छोटे हैं तो आपने अपना B फॉर्म लेके जाना है, ठीक है। और आपने अपने गार्डियन का भी NIC जो है फादर या मदर का, वो भी लेके जाना है अगर आप 18 साल से कम के हैं। एक 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स, आपने ओरिजिनल तो लेके जाने हैं, लेकिन इसके अलावा आपने अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेके जानी है। 3 पासपोर्ट साइज कलर फोटोज जो कि ड्यूली अटेस्ट हो फ्रंट और बैक से बाय द प्रिंसिपल या कोई भी क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्ट करवा सकते हैं। ओरिजिनल एज वेल एज 1 फोटोकॉपी ऑफ नॉट रिकमेंडेड लेटर बाय इंटर सर्विसेज आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिपीटर कैंडिडेट्स, यानी कि जो रिपीट करने लगे हैं, दोबारा से अप्लाई करने लगे हैं, अगर वो एक दफ़ा ISSB से नॉट रिकमेंड हो चुके हैं, क्योंकि आपको इसी वीडियो में बताया गया कि अगर आप 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड हो चुके हैं, नाउ यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ PML लॉन्ग कोर्स। लेकिन अगर आप एक दफ़ा नॉट रिकमेंड हुए हैं तो आपके पास जो ओरिजिनल और उसके साथ साथ जो फोटोकॉपी होगी नॉट रिकमेंडेड लेटर वाली, जो कि ISSB के थ्रू आपको है, वो भी आप रिक्वायर्ड होगा अगर आप दोबारा से रिपीटेटिव कैंडिडेट्स हैं, दोबारा से अप्लाई करना चाह रहे हैं। जो ओल्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड थे दे विल बी नॉट एक्सेप्टेड, तो इसका क्या मतलब है कि आपके जो NIC है वो कंप्यूटराइज लाजमी होना चाहिए। तो इसी तरह आप ज्वाइन नाउ पे जाएंगे, इधर भी आपके पास ऑप्शन है, आप इधर से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है, सिंपली आपने joinpakarmy.gov.pk पे जाना है और उधर से आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपली, और आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फिल हो जाएगा। तो आपके पास 3 दिसंबर तक का टाइम है, तो जल्दी करें। अगर आपको लग रहा है कि आप एलिजिबल है तो आप लाजमी जो है वो अप्लाई करें, ताकि टाइम आपके पास थोड़ा है। तो 3 दिसंबर तक इसकी जो है वो डेट है। उसके बाद आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, अपना ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे और चेक स्टेटस पे तो एग्जाम स्लिप आ जाएगी। जब आप अप्लाई कर लेंगे तो कुछ दिनों के बाद आप अपनी एग्जाम स्लिप भी जो है वो चेक कर सकते हैं। आप अपना CNIC लिखेंगे, अपने फादर का CNIC लिखेंगे, उसके बाद जो आपके सामने ये अबव मेंशन टेक्स्ट आ रहा है, आपको इसके अंदर आप फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बहुत इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है। ज्वाइन पाक आर्मी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप अगर तो आप एलिजिबल हैं, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आपको बताया, तो आप लाजमी अप्लाई करें। एंड बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।